हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली रेंज सबसे पुरानी रेंज में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये 250 करोड़ वर्ष इससे भी पहले से है। मतलब ये बहुत पुराना है, जो आज चर्चा में इसलिए बना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि अरावली रेंज जो है गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर के दिल्ली तक फैला हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये तमाम स्टेट से होकर के ये फैला है। 650 प्लस किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। आज ये खतरे में क्यों है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है। देखिए, पहली बात, इनलीगल माइनिंग। ये जितने भी स्टेट से अरावली रेंज टच करता है उसमें हर स्टेट के इनलीगल माइनिंग होता है। इसी इनलीगल माइनिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम निकाला, एक परिभाषा दिया इनलीगल माइनिंग को रोकने के लिए। क्योंकि लोग आजकल सबसे बड़ा इशू इनलीगल माइनिंग है, अवैध खनन है, जो कि बहुत इससे लॉस देखने को मिल रहा है। तो अरावली रेंज जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इनलीगल माइनिंग है उसको रोकने के लिए बात किया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा नहीं बोला कि तुम माइन जा कर के वहाँ पे पूरी तरीके से अवैध खनन करो या खनन स्टार्ट करो, ये सब चीज़ें नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पर्वत जो अरावली रेंज में जो पर्वत है वो 100 मीटर की हाइट या उससे ज़्यादा, मतलब 100 मीटर का होना चाहिए और उससे ज़्यादा, वो अरावली रेंज में आएगा। और दो पर्वतों के बीच में जो 500 मीटर गैप होगा, 500 मीटर का गैप होगा, वो या तो प्लेन लैंड भी हो सकता है या फिर वैली भी हो सकती है। तो जो 500 मीटर का जो गैप होगा और 100 मीटर या 100 मीटर से ऊपर जो जिस पर्वत की हाइट होगी वो अरावली रेंज में आएगा, ये बोला। लेकिन लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अगर ये क्राइटेरिया आएगा तो 100 मीटर से 90%, राजस्थान की अगर बात करूँ तो ऐसे 90% जो पर्वत है अरावली रेंज पे, जो पहाड़ हैं वो 100 मीटर से कम है। तो ऐसे तो फिर वो अरावली रेंज से सारे 90% जो पहाड़ है वो बाहर हो जाएंगे। तब तो 90% लोग वहाँ पे इनलीगल माइनिंग और या फिर माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तब अरावली रेंज बचेगा ही कैसे? तब इस पे सरकार ने ये बोला कि ऐसा नहीं है। सरकार का कहना है कि अरावली जो 100 मीटर का जो हाइट है, 100 मीटर की जो हाइट का जो पहाड़ है वो, और उसके चारों साइड जो 500 मीटर, समझ रहे हो, 500 मीटर का जो रेंज है, और वो पूरा का पूरा अरावली रेंज में आएगा। अब वो 500 मीटर जो रेंज है, उस रेंज में 100 मीटर की हाइट के जो पहाड़ हैं उससे कम वाले भी उसमें सेफ हो जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब 100 मीटर का जो पहाड़ है उसके 500 जो रेंज है, जो 500 तक का जो रेंज है, उसमें अगर उस रेंज में 100 मीटर से कम का भी पहाड़ आता है तो वो भी अरावली रेंज में ही आएगा। तो इससे 90% जो अरावली रेंज है वो बच जाएगा। तो सरकार का ये कहना है। लेकिन वहीं पे आम आदमी बोल रही है, जो एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं कि ये 90% अरावली रेंज के बाहर हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक्सपर्ट और गवर्नमेंट के बीच कोलैप्स हो रही है। लेकिन बात यही है कि कुछ भी हो, अरावली रेंज में अब जो खनन है उसको नहीं करना चाहिए। अरावली रेंज पूरी तरीके से आप बोल सकते एक ग्रीन प्रोटेक्टेड वॉल बोल सकते हैं। किसके लिए? नॉर्थ इंडिया के लिए। अगर इसमें कुछ भी होता है अरावली रेंज में, तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हो,
पूरे तरीके से चेंज होगा नॉर्थ इंडिया में, वो किसी भी बेसिस पे हो। अब ग्राउंड वाटर टेबल डिक्रीज होगा, पूरी तरीके से जलवायु चेंज हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। इसीलिए हम यही सोचेंगे कि सरकार हो या कुछ भी हो, हमारी जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक जो नेचुरल चीज़ें हैं, उसको सेफ रखा जाए। डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन हमें कैसे हम इस जो भी हमारे नेचर है उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, वो अपनी जगह पे। नेचर को जब जब हार्म हुआ है तब तक उसका हमें भुगतान देखने को मिला है, और नेचर जब अपने पे आता है तो इंसान उसके सामने टिक भी नहीं सकता। इसीलिए अरावली रेंज में जो भी चीज़ें आई है उसमें जो भी खनन होने परमिशन ना मिले, कैसे हम अरावली रेंज को प्रोटेक्ट रखें, कैसे हमारे अरावली रेंज जो हमारे तरीके से एक सेफ्टी वॉल की तरह काम करती है, उस चीज़ को हमें प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ना कि हमें खनन करना चाहिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है इस मामले में, मुझे कमेंट करके बताएं। आपको इसमें अरावली रेंज के बारे में पढ़ें, जो कि सबसे पुराना रेंज है जो हमारे भारत में है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सर।